आज जब से बात करने वाले हैं वो है डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है। नॉर्मल डिलीवरी में लेबर पेन से लेके आपके बेबी के होने तक क्या क्या प्रोसेस होता है सब कुछ बताऊंगी वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगी ताकि आप शॉर्ट एंड स्वीट जल्दी देख लीजिए और जल्दी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, जैसे आपको पता चल जाता है कि आपकी डिलीवरी डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपका ये टाइम ड्यूरेशन में कभी भी डिलीवरी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जब भी आपको डॉक्टर डिलीवरी डेट है आपकी बॉडी को बहुत कीनली ऑब्जर्व करिए, क्योंकि कितनी बारी हमें पता ही नहीं होता है कि ये डिलीवरी सिम्टम है, हमें हॉस्पिटल जाना है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका म्यूकस प्लग निकल गया तो गेट रेडी, आपके डिलीवरी बैग रेडी कर लीजिए, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है, आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए। ट्रू और फॉल्स लेबर पेन में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो प्लीज़ आई बटन पे मैं लगाऊंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तीसरी जो चीज़ है, अगर आपके पानी की थैली फट चुकी है, अगर इन तीनों चीज़ों में से मोस्टली तो आपका अगर वाटर ब्रेकेज हो गया है और अगर आपका लेबर पेन शुरू है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ होती है तो आपको बिना लेट करे अपने हॉस्पिटल पहुंच जानी। हॉस्पिटल आप पहले से प्री डिसाइडेड रखिएगा कि आपको किस हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि हैफजल में हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और कभी कभी हमें ना चाहते हुए कोई दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है जहाँ पे हमको उस तरह की सर्विसेज नहीं मिल पाती जो हमको मिलनी चाहिए बेसिकली। तो जैसे आपके लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। डिलीवरी बैग अपना रेडी रखिएगा। जैसे आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर जो आपको सबसे पहले चीज़ कहता है, आपके लेबर पेन की फ्रीक्वेंसी देखी जाती है कि अच्छे लेबर पेन आ रहे हैं। एक टाइम तक वेट करके अगर वो नहीं बढ़ रहे तो डॉक्टर उनको आर्टिफिशियली इंड्यूस करने के लिए भी दवाई देते हैं ताकि लेबर पेन और अच्छे से उठ सके और आप डिलीवरी से जल्दी फ्री हो जाए। ये तो एक रीज़न होता है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको मेडिसिन दे देते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपका वाटर का ब्रेकेज हो गया और आपको लेबर पेन बिल्कुल नहीं आ रहा है तब भी आपको दवाई दी जाती है कि आपकी लेबर पेन जल्दी आए। कॉन्ट्रैक्शन जितनी जल्दी बढ़ेंगे आप उतनी जल्दी फ्री हो पाएंगे। तो जैसे आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन। इसमें आपको हॉस्पिटल पहुंच के मैं आपको एडवाइस करूँगी बिल्कुल बैठना नहीं। जितना आप एक्टिव रहेंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खाते रहिए, हैवी फूड नहीं खाना है बिल्कुल भी। हल्का चलते रहिए, वॉक करते रहिए। डॉक्टर आपको स्क्वाट्स करने के लिए भी कहते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बेबी की हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी देर में चेक होती रही। 2 फिंगर टेस्ट आपका हर 1 घंटे होता रहेगा, क्योंकि सर्विक्स का डायलेशन, सर्विक्स का मुंह कितना खुल रहा है वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस टाइम अगर 2 सेंटीमीटर अराउंड खुल जाता है तो डॉक्टर वेट करते हैं टिल जब तक 6-7 तक नहीं होता। तो ये हम अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन में होते हैं। इसी स्टेज में आपको एनिमा दिया जाता है, जिससे आपका रेक्टम क्लियर हो जाए, आपका पेट क्लियर हो जाए, ताकि आप जब लेबर पेन के लिए आपको डिलीवरी रूम में लेके जाते हैं तो कितनी लेडीज साथ प्रेशर के साथ में पॉटी भी कर देती है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए पहले आपको एनिमा देके आपका पेट कम्प्लीटली क्लियर कर देते हैं ताकि आप अच्छे से प्रेशर लगा पाए और कोई इस तरह से पॉटी वगैरह ना हो तब। तो ये चीज़ कर देते हैं। उसके बाद में जितना आप एक्टिव रहेंगे आपके लेबर पेन उतनी जल्दी और उतनी फास्टली बढ़ते हैं। आपको दवाई तो दे ही चुके होते हैं। जैसे आपका जो सर्विक्स का मुंह है वो 8 से 9 सेंटीमीटर खुल जाता है, आपको डिलीवरी रूम में लेके जाते हैं। इसको हम कहते हैं एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर पेन। तब आपके आखिरी के 2 घंटे चल रहे तो जो लेबर पेन होता है, मैं आपको बताऊंगी वो लेबर पेन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इतना पेन होता है कि आप 20 हड्डियों के टूटने के बराबर का दर्द होता है वो। तो जब आपको लेके जाते हैं, आपको लेके जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ले जाने के बाद में आपको कितनी ही डॉक्टर होती हैं जो वहाँ पे भी डिलीवरी लेबर रूम में भी आपको स्क्वाट्स करने को बोलते हैं। और डॉक्टर फिर से चेक करते हैं आपके सर्विक्स का मुंह कितना खुल रहा है और आपको पुश करने के लिए कहा जाता है, बिकॉज इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और डॉक्टर आपके पेट में नीचे की ओर पुश करते हैं, आपके दोनों पैर अच्छी तरह से खुले होते हैं और जितना हो सके अपनी बॉडी को नीचे की ओर पुश करिए। और बहुत अच्छी तरह से 9 से 10 सेंटीमीटर जैसे ही खोल जाता है, बेबी का सर दिखने लग जाता है, क्राउनिंग होने लग जाता है, डॉक्टर बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि बेबी बाहर सर नहीं दिखाई देता तो चीरा लगाया जाता है और वो चीरा ऑटोमेटिकली स्टिचेस करते हैं, वो हील हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीरा लगाने के बाद में बेबी को बाहर निकाला जाता है। ये हो गया हमारा एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर पेन। थर्ड स्टेज में जैसे ही हम जाते हैं, जैसे आपका बेबी बाहर निकाल देते हैं उसको पीडियाट्रिशियन के पास भेज दिया जाता है। बेबी का इनिशियल चेकअप्स होता है और आपका प्लेसेंटा रिमूव किया जाता है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है डिलीवरी का। ये थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी होता है जब का प्लेसेंटा केयरफुली बाहर निकाल दिया जाता है। आपको प्रॉपरली क्लीन करके आपके पैड्स वगैरह लगा के, बिकॉज हमको इनिशियली बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा होता है, अच्छे से क्लीन करके फिर आपको नॉर्मल आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और आपके बेबी को अच्छी तरह से रेडी करके ले आते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल डिलीवरी है। पर अगर आपको
किसी कंडीशन में सी सेक्शन करना होता है, तो जैसे ही आप एक्टिव लेबर पेन में जाते हो और आपको ऐसा हो गया कि ऐसी कंडीशन हो गई कि आपको सी सेक्शन करना है, तो होता कुछ नहीं, आपको लेबर रूम की जगह आपके ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, आपको एनेस्थीसिया लगाया जाता है जो बैक में लगाया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद आपकी आधी बॉडी तो ऑलमोस्ट कमर के नीचे वाला हिस्सा सुन पड़ जाता है और डॉक्टर विद इन 15 मिनट्स में सी सेक्शन परफॉर्म कर देते हैं। आपकी बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है और सेम प्रोसेस होता है, बेबी को पीडियाट्रिशियन के पास भेज देते हैं, आपके पेट के स्ट्रेचेस कम्प्लीटली लगा देते हैं। बहुत छोटा कट होता है, ज़्यादा बड़ा कट नहीं होता, और उसके अंदर आपको शिफ्ट कर देते हैं रूम में। बट ट्रस्ट में, जो सी सेक्शन के बाद का पहला वॉक होता है जो अगले दिन डॉक्टर आपको करवाते हैं, हेल की याद दिलाता है लिटरली। तो ये है सारा दोनों डिलीवरी का, नॉर्मल और सी सेक्शन। सो डोंट वरी, दोनों ही डिलीवरी मैटर नहीं करती क्या ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप मामा का सेफ होना और बेबी का सेफ होना। हेल्दी मामा, हैप्पी मामा, एंड हेल्दी बेबी एंड हैप्पी बेबी। तो ये है सारा प्रोसेस डिलीवरी का। अगर आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।